नेशनल टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हमारे साथ लॉयर मेघा शर्मा जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे हमने वादा किया था लास्ट टाइम कि मेघा शर्मा जी को बुला के अगली बार कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। और जैसे कि चिल्ड्रन डे बहुत पास है, तो उसके रिगार्डिंग ही हमने आज एक टॉपिक रखा था, स्पेशल नीड्स किड्स। जो स्पेशल नीड्स किड्स होते हैं उसके बारे में आज बातचीत होगी। क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसमें और क्या क्या सोल्यूशन है। तो पहले तो मेघा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। और मेघा जी, जैसे कि हम बात करते हैं स्पेशल नीड्स किड की, हाँ जी। तो कहते हैं कि किसी भी घर में कोई स्पेशल नीड किड हो तो उसके घर वालों को स्पेशल ही देखा जाता है। मतलब सोसाइटी में हम जितना मर्जी कह लें कि सोसाइटी में हम बहुत डेवलप कर गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आज भी जो एक सोच है, ये एक दायरा है कि इनके घर में स्पेशल नीड किड है, तो लोग कुछ जाना पसंद नहीं करते, सोसाइटी में उनको लाना पसंद नहीं करते। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है अमूमन जुड़ी हुई हैं। तो इसके बारे में पहले मैं सबको बता दूं कि मेघा जी को हमने इसलिए इनवाइट किया बिकॉज शी इज़ अ मदर ऑफ अ स्पेशल नीड किड एंड शी इज़ अ प्राउड मॉम, वी कैन से, फॉर अ स्पेशल नीड किड। और मेघा जी, पहले तो बताएं कि आपका जो बेटा है, हम उनका नाम तो नहीं लेंगे आज, हाँ, लेकिन when you came to know that you have a special need kid at your home? आम, उसका नाम ले सकते हैं। जी जी मेरे बेटे का नाम है माधव। माधव है अब 8.5 साल का। जी। और माधव का बर्थ हुआ था फरवरी 2016 में। और माधव का बर्थ के टाइम पर मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण उसके ब्रेन में इंजरी हो गई थी। तो पहले तो नहीं पता चला। 3 दिन के बाद में जब एमआरआई हुई थी तो उसमें पता चला था कि माधव को सिवियर ब्रेन इंजरी हुई है, जिसके कारण उन्होंने हमें लाइफ स्पैन भी बहुत कम बताया था माधव का। तो उस टाइम पे तो इतना था, लेकिन टाइम जैसे निकला तो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी डॉक्टर्स की या उसका लाइफ स्पैन था, उससे ज़्यादा ही उसने किया। तो उस टाइम पे तो कहा था उन्होंने कि 1 साल ही रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, तो उसका पूरा ख्याल रखा गया। तो अब तो डॉक्टर्स को खुद भी नहीं मालूम कि उसकी फ्यूचर कैसे होगा। हम्म। तो अब विद टाइम एक्चुअली में उसके डायग्नोसिस धीरे धीरे कुछ और आते रहे। तो वो एक दिन नहीं हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ में बाकी चीज़ें पता चलती रही कि उसको विजन इश्यूज हैं, सर्वर पॉलिसी है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है, लैंग्वेज एक्सेसिव लैंग्वेज डिलेज हैं, हम्म। और एपिलेप्सी है उसको, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो वो स्पेशल नीड्स मदर तो मैं बर्थ पे ही बन गई थी, लेकिन जो उसकी ओवरऑल जो पिक्चर है वो जी। टाइम के साथ में ही पता चली विद डायग्नोसिस। हम्म। बहुत ही कहते हैं कि ब्रेवरी वाली बात है कि आपने जो चीज़ें बताई हैं। इफ विल टॉक अबाउट माधव, तो माधव का आज 8.5 साल उसकी एज हो चुकी हाँ है, जी। ठीक है। तो कहते हैं ना, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, तो बिल्कुल। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी। हाँ जी। तो भगवान तो हर जगह है। हाँ तो जी। ये हमारे बिलीव की बात है कि कई बार मेडिकल साइंस भी उसके आगे फेल हो जाती है। एक होता है कि बच्चा स्पेशल नीड किड है, उसकी टेक केयर करने के लिए आपको जॉब या प्रोफेशन ऐसा चुनना पड़ता है कि आप उसका ध्यान रख सकें। एज ए पेरेंट बड़ा मुश्किल होता है बच्चे की सारी व्यवस्थाएं करनी, उसके अरेंजमेंट्स करने। तो उसको आप कैसे टैकल करते हैं? um, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मेरा बेटा हुआ था जी तो मैं भी बहुत ज़्यादा डेवस्टेट हुई थी। जी एक मदर के लिए आप सोचते तो हो कि बच्चा ऐसे होगा ऐसे होगा, तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन उस टाइम पे मेरी मदर ने मुझे एक बात बोली थी, वो ये कही थी कि इफ़ यू आर स्ट्रांग ओनली देन योर बेबी विल बी स्ट्रांग। तो वो दिमाग में ना बात बहुत अच्छे से घुस गई थी। तो ये था कि अगर खुद भी हिम्मत अगर कभी नहीं होती भी थी ना, तो खुद बच्चे के लिए अपने अंदर से हिम्मत आ जाती थी। हम्म। करते करते अब हाँ, मैंने टाइम में ऊपर नीचे मेरी भी लाइफ में रहा है, कभी कभी वो मुश्किल रही है जी जी सिचुएशन। जी जी। लेकिन विद टाइम मेरी स्ट्रेंथ बन गया मेरा बेटा। हम्म। क्योंकि मैं जहाँ पे जैसे जॉब करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपको इस टाइम से इस टाइम पे काम करना है, और भी बाकी एक्सपेक्टेशन होती है।
तो वो मुझे चीजें जो थी मेरे लिए वो वर्केबल नहीं थी। जी। खुद ही फिर मेरे को था कि नहीं, अपना काम शुरू करना है। हम्म। और वो एक तरीके से, और अगर शायद माधव मेरी जिंदगी में नहीं होता तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती जो चीजें मैंने बाद में की। जी जी मैंने फिर अपने काम शुरू किया था 4 साल पहले। जी और सबको पता है, विद गॉड्स ग्रेस इट हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल लॉ फर्म। जी जी हमारा नाम भी बहुत अच्छा है, क्लाइंट्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं। जी जी तो मैं उसके लिए अपने बेटे को क्रेडिट दूंगी, क्योंकि माधव के आने के बाद में जो मुझे भी नहीं पता था कि मैं कितनी स्ट्रांग हो सकती हूँ, वो मुझे पता चला। एक और बात थी कि मेरे में फियर फैक्टर बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे कोई चीज़ का डर नहीं होता। अगर मैं कोर्ट में भी जाती हूँ या कहीं पे भी होता है, आपके साथ भी बात कर रही हूँ, तो जी। ये आज से शायद 10 साल पहले, माधव के होने से पहले वो चीज़ें नहीं थी। हेजिटेशन खत्म हो गई हर बिल्कुल चीज खत्म की। हो गई। जी हाँ। जी तो वो फियर फैक्टर बिल्कुल जब खत्म हो जाता है कि आपके अंदर, कि आपको पता है अंदर से कि आपकी इंट्यूटिव सेंस बहुत बढ़ जाती है जी स्पेशल नीड्स मदर बनने के जी बाद में। जी तो मेरे लिए तो मैं एक तरफ तो है कि हाँ, वो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट साथ साथ में ये भी है कि मेरे को लाइफ में जो माधव ने सीख दी है जी। वो वैसे नहीं मिलती। एक जो लेसन या स्ट्रेंथ कह रही है, मोटिवेशन है, आपको आपके बेटे से मिली। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब हम कुछ चीज़ों जगह में देखते हैं, जैसे नॉर्मली कुछ लोग मार्केट आते हैं, शॉपिंग में जाते हैं, तो स्पेशल नीड किड्स को लेके वो, क्योंकि बच्चा तो है, अपने साथ ही लेके जाना है। हाँ जी। चाहे आप मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं, मूवीज में जा रहे हैं, कहीं भी आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, तो वहां पे उनको एक अलग नजर से देखा जाता है, एक बेचारी नजरों से देखा जाता है। तो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? बेचारी नजर से देखा जाता है, कुछ कमेंट्स भी होते हैं। कमेंट्स की नजर से देखा जी जाता जी जी है जी कि जी पता नहीं इन्होंने कैसे कर्म किया है। कुछ जी जी अजीब लोग होते हैं, कुछ ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को इसके नजर ना लग जाए, हमारे बच्चे को कुछ ना करते। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। जी लेकिन साथ में अगर मैं ये देखा जाऊं तो अच्छे लोग भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं। तो हाँ, ये बात मैं कहूँगी कि किसी को स्टेयर नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा अजीब होता है। वो मेरा बेटा भी नोटिस करता है कि उसको लोग स्टेयर करते हैं वाओ। या कुछ करते हैं, उसको समझ आती है। हम्म। और भी जैसे होता है कि तो वो गलत बात है जी कि वो किसी को स्टेयर करना, देखते रहना वो अच्छा, हमको भी कोई देखेगा ऐसे नॉन स्टॉप कोई तो अजीब लगता है। और भी लोग होते हैं कि जैसे कि पीछे हो जाते हैं, तो वो, वो बच्चा है, उसको, उसने कोई इसमें कुछ बेसिकली तो भगवान बनाया, तो भगवान ने सबको है। Yes. ठीक है। अब किसी को कैसा रूप दिया, कैसा कैसा, शरीर दिया, कैसी अकल दी, वो भगवान की चीज है। हाँ जी, अगर हम ऐसा करें तो आई थिंक वी आर, मजाक हम भगवान का उड़ा रहे हैं। हाँ जी, वी आर सेइंग रॉन्ग थिंग्स टू गॉड डायरेक्टली, जो मेरी सोच है। हाँ जी, मैं पर्सनल सोच अपनी ये सोचता हूँ। हाँ जी, और मेरे हिसाब से कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद कोई स्पेशल नीड किड को जब हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि उसको स्टेयर कर रहे, शायद वो कुछ ऑब्जर्व करना चाह रहे हो। कुछ लोग ये नहीं है कि हेल्पिंग वैसे भी देख सकते होंगे। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन इज बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, कुछ लोगों के भाव वैसे भी होते हैं कि यार ओके, दिस किड व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज। या हो सकता है कि कोई आपको सलाह देने वाला भी हो हाँ जी, कि आपके बेटे की अगर इश्यू है तो आप ऐसा करें या वैसा कर लें। सलाह मिलती भी होगी आपको हाँ शायद। जी, हाँ जी। अम, ये बात सच है कि बहुत लोग अच्छे, दिन का दिल बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं मानती हूँ कि लोग कोई अच्छा भी करना चाहते हैं। जी बट अगर, जब तक अगर देखा जाए, अगर हम लोग अपने बच्चों में एक्सपर्ट होते हैं, वी आर जी। आवर ओन चाइल्ड एक्सपर्ट, करेक्ट। तो हमें मालूम होता है कि अगर आप मुझे कोई ऐसी कुछ कोई इनलाइटनिंग चीज नहीं बताएंगे जिसके बारे में मैंने रिसर्च ना की हो, यस। तो एट द सेम टाइम मैं समझ सकती हूँ कुछ लोग, बट सिंपथी वाले नजर से नहीं देखना चाहिए या एजम्पशंस नहीं बनानी चाहिए कि इनके शायद ऐसा है वैसा मतलब है। खुद की स्टोरीज ना क्रिएट करें। खुद की क्रिएट कुक्ड अप स्टोरीज जो होती है ना, वो दैट्स वेरी बैड। या वैसे नहीं होना चाहिए। तो मैम, ये हम बात करें स्पेशल नीड्स किड्स की, अब इनकी जो रूटीन है, आपको अपनी रूटीन इनके हिसाब से सेट करनी पड़ती है। उनको स्पेशल एक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हाँ जी। तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसी दिक्कतें भी आई जिसको आपको लगा कि यार मैं तो फंस गई, ऐसा कुछ कभी हुआ? मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि जब ऊपर वाला कोई चैलेंजेस देता है तो साथ में, उसके साथ में रिसोर्सेज बहुत सारे देता है। बहुत बढ़िया। मेरे नसीब बहुत अच्छे रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, जी मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी हैं, मेरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, मेरी फैमिली जो यहाँ पे बन गई है कनाडा में। माधव के बहुत सारे जो हैं वर्कर्स हैं,
जो फैमिली की तरह ही है, वो जी। उन लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट की है कि ऐसे नहीं होता कि लगता है कि फंसने वाली तो बात कभी भी नहीं लगी। तो जी, मुझे जी। ये था कि ऊपर वाले ने जो शुरू से यही था कि ऊपर वाले ने जो लिखा है वो सर आंखों पे है, वो ठीक है, डिसीजन। बहुत अच्छी सोच है ये हाँ आपकी। जी। जी। तो लेकिन साथ में ये था कि जो लोग इतने अच्छे थे साथ में मिले, प्लस गवर्नमेंट भी, हम बहुत लकी हैं कनाडा के अंदर कि वो रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कर देती है, हेल्प दे देती है, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। चेंजेस मैं बोलूँगी कि हाँ रूटीन का होता है, पर वो हर बच्चे के साथ में है कि उसको सर्टेन रूटीन फॉलो करना पड़ता है। माधव के साथ में ये है कि उसको मॉर्निंग पे बहुत ज़्यादा सीजर्स आते हैं, तो उस टाइम पे हमें मालूम है कि हम उसको उसको सोने देते हैं, जैसे कि वो अपना ही स्लीप्स अ लॉन्ग आवर्स इन द मॉर्निंग्स व्हिच इज़ ओके फॉर अस। और मैं अपनी बात बता सकती हूँ कि मेरे बेटे ने तो मेरे साथ में हमेशा बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की है। 21 में मैंने अपनी फर्म स्टार्ट की थी, तो तैयारी तो 6-7 महीने पहले जी, ही हो जी। जाती है। जी, जी। मैंने शायद दिन में 15-16 घंटे काम किए है, वाओ! ऑलमोस्ट साल ही काम किए। मैं अपनी यही बात बोलती थी घर वालों को, मैंने कहा अगर कोई और बच्चा होता वो मुझसे साथ ऐसे कोऑपरेट नहीं नहीं करता कर जैसे सकता था। इसने किए। तो अगर अभी भी ऐसा ही है कि अगर मैं काम करती हूँ तो मैं अभी भी, मुझे 6 दिन तो मैं काम करती ही करती हूँ। जी, जी। संडे मैं उसके लिए रखती हूँ पूरा का पूरा, सुबह से शाम तक। जी। तो अभी भी उसको ऐसे ही होता है कि उसको संडे को भी वो देखता रहता है कि हाँ अब ये कब फ्री होगी तो मैं इसको लेके क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो है ही है बच्चे हाँ में, जी, है ना? हाँ वो तो जी, चीज़ है हाँ ही। जी, बट इट्स अ गुड थिंग कि अगर हम वैसे नॉर्मल, अगर बच्चे, हम जनरल बच्चों की बात करें, हाँ उनके लिए शायद टाइम ज़्यादा डिवोट करना पड़ता है, उनको स्कूल में छोड़ना, उनका लाना, हाँ उनकी जी, हॉकी क्लासेस, उनका हाँ जी, होमवर्क, उनकी एजुकेशन। तो देखा जाए तो आप शायद कम टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो आपको सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। सपोर्ट उल्टा हिसाब है, हाँ यहाँ पे बच्चा माँ बाप को सपोर्ट कर रहा है इंस्टेड ऑफ कि माँ बाप बच्चे को सपोर्ट करते हैं। हाँ तो ये शायद स्पेशल नीड किड जो है, ये आप कह सकते हैं कि सपोर्ट फ्रॉम द गॉड आल्सो टू यू, गॉड टू मी, एंड यू आर सो ब्लेस्ड कि आप उसका ध्यान रख रहे हैं और वो आपका ध्यान रख रहा वो है। ध्यान रखता सबसे बड़ी बात है। ये है। हाँ हाँ। तो इसी बात में मैं चाहूंगा कि व्हाट योर मैसेज बेसिकली फॉर द पीपल हु आर हैविंग अ स्पेशल किड्स, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू टेल देम? लाइक कुछ लोग बड़े घबरा जाते हैं या बेचारे मायूस हो जाते हैं, या फैमिलीज जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये चीज़ कोई शक की बात नहीं है, बहुत मुश्किल कंसेप्ट है एक्सेप्ट करना। खुद के साथ में कभी कुछ होता तो अपने आप इंसान एक्सेप्ट भी कर लेता है, बच्चे के साथ होता है तो बहुत मुश्किल एक्सेप्ट करना। लेकिन ये बात मेरे एक्सपीरियंस में रही है कि आ, जो भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको आपके अंदर ही वो है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, वक्त के साथ में आप वो इंसान बन जाओगे जो आपको ऊपर वाला चाहता है कि आपको इस बच्चे के लिए बनना पड़ेगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, और आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको ऊपर वाले ने सेवा के भाव से इस बच्चे को दिया है। और अगर कभी किसी को लगे कि ये कोशिश है कि डिप्रेशन हो गया है, कुछ हो गया है, तो काउंसलिंग वगैरह कराइए उसमें। और आपके जैसे और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके मिलिए, ताकि आप देखेंगे कि आपका भी दुख अकेला नहीं है, बहुत लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ सही है और उस सारे चैलेंजेस से ऊपर उठे। तो बेगा जी, जाते थे एक चीज और चांद पूछना चाहूंगा जैसे आपने कहा कि स्पेशल नीड किड्स के लिए गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट है, हाँ जी। तो ये क्या सच्चाई है कि गवर्नमेंट यहाँ की इन किड्स के लिए स्पेशल सपोर्ट करती है? कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ मुझे पेरेंट्स पीछे मिले थे, दे सेड कि हमसे हमारा ये नहीं हो पा रहा या ये चीजें नहीं मिल पा रही, आइदर दे आर नॉट वेल एजुकेटेड या उनको पता नहीं है सिस्टम में कैसे चीजें लेनी है, तो व्हाट इज द स्पेशल अथॉरिटीज ओवर हियर? सबसे पहले तो एक एल्बर्टा में है FSCD प्रोग्राम, जो मुझे भी बाद में धीरे धीरे जब होता है कि टाइम के साथ पता जी, जी। चलता है। तो FSCD प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, विच इज कॉल्ड फैमिली सपोर्ट फॉर चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज। तो वो आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपको OT, PT, फिजियो वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ में जैसे आपके अगर पीडियाट्रिशियन होते हैं, बच्चों को साइन हो जाता है, तो वो आपको बता सकते हैं कि कहाँ पर आपके बच्चे को सर्विसेज मिल सकती है। जैसे कि अगर लैंग्वेज डिले है तो उसके लिए आपको चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है कैलगरी के अंदर, उधर भेज देते हैं। अगर आपको उनको लगता है कि इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो 1-on-1 हेल्प मिल जाती है। तो ऐसे सर्विसेज तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो मैन्यूवर करने में, थोड़ा समझने में टाइम लगता है।
तो डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल वाले भी बता देते हैं, सोशल वर्कर्स भी बता देते हैं, तो वो टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाती है प्रोसेस। जैसा मेघा जी ने बताया कि हम डेवलप कंट्री में बैठे जहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, यहाँ की गवर्नमेंट जो है बड़ी सपोर्टिव है, तो आप मायूस ना हो कभी भी अपनी इन चीजों को लेके कि भगवान ने क्यों हमारे साथ ऐसा किया या कुछ किया। जैसे उन्होंने कहा कि इनको एक सेवा का भाव मिला, जैसे हम लोग चैरिटीज करते हैं, डोनेशंस करते हैं, कहीं जाके कुष्ठ रोग आश्रम जाते हैं या सीनियर्स के वहां जाके संडेज को लोग टाइम बिताते हैं कि हमने सेवा करनी है। अगर सेवा भगवान ने जिसको देनी है वो घर बैठे भी मिलती है, वो आपके सोच अच्छी होनी चाहिए। एंड बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो जिस भी रूप में हमें भेजे हमें स्वीकार करना चाहिए और उनको सपोर्टिव होके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मायूस होकर घर बैठे रहें। कोई भी हेल्प चाहिए तो मेघा शर्मा जी तो है ही है, शी इज द वन, शी इज अ लॉयर ऑल्सो, शी कैन हेल्प यू फॉर सो मेनी थिंग्स। तो आप बिल्कुल मायूस ना हो। और चिल्ड्रन डे सिर्फ मनाने का नाम नहीं है, चिल्ड्रन डे तो वो है जो चिल्ड्रन आपके पास हैं, जो आपके आसपास स्पेशल नीड किड्स हैं, आप उनकी फैमिलीज को जरूर मिलें, उन बच्चों को जाके मिलें। तो स्पेशल नीड्स किड जो होते हैं दे आर रियल फॉर्म ऑफ गॉड इन द अर्थ। तो आप भगवान का रूप आप अगर धरती पे देखना चाहते हैं तो वाकई उनमें, क्योंकि वो सीधे हैं बिल्कुल, उनको कोई चालाकी नहीं है, कोई उनमें चतुराई नहीं है, ना उनको समझ है जमाने की, वो अपनी ही धुन में चले हैं। तो ये भगवान के रूप के बच्चे हैं सारे। तो हमें इनको जो है बेचारी नजर से ना देखें, इन फैमिलीज को, रादर वी शुड सपोर्ट दीज फैमिलीज। और आगे बढ़ के हम इनके लिए कुछ करना चाहें तो डायरेक्टली एक यहाँ पे कोई एसोसिएशन या फंडिंग जो भी बनी हुई है, आप उनसे कांटेक्ट करें। और वहां पे जाके सब जो लोग हैं वेल टू डू नहीं होते, तो जो फैमिलीज हैं जो इन चीजों से वंचित हैं, आप प्लीज उनकी हेल्प आउट जरूर करें। एंड विल डेफिनेटली गिव यू इन्फॉर्मेशन ऑन नेशनल टाइम रिगार्डिंग कौन सी जगह आप जाके डोनेट कर सकते हैं इन चीजों के लिए जो आप चाहते हैं कि आपकी ये सेवा वहां तक पहुंचे। तो मेघा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्पेशली हम ये चाहते थे कि चिल्ड्रन डे पे जरूर हम टेलीकास्ट करें इवेंट, और आप हमारे साथ आए और इतनी नॉलेज दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।